हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। मेरा नाम अनुभव मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड फॉर 2026 के बारे में। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पे ऐसे 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ जो मिड कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड है। जी, मिड कैप स्टॉक्स वो होते हैं जो कि टॉप के 100 के बाद, मतलब 101 से लेकर 250 के बीच में जो आते हैं, वो आपका मिड कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड है। मतलब जो कि मिड कैप स्टॉक्स होते हैं जो कि फ्यूचर में एक लार्ज कैप बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो बेसिकली मिड कैप में आते हैं। तो यहाँ पे ऐसे 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। तो नंबर 5 में आता है वो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड। इसका आप 3 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 25% तक का अप्रोक्स रिटर्न है, और 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 19 से लेकर 20% तक का अप्रोक्स रिटर्न है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। नंबर 4 में बात करें वो आपका एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल अपॉर्चुनिटी फंड। इसका अगर 3 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 24% तक का अप्रोक्स मैसिव रिटर्न है, और अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो अप्रोक्स 32% तक का मैसिव रिटर्न है। नंबर 3 में आता है आपका निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। इसका अगर आप 3 इयर्स का रिटर्न देखें तो 25% तक अप्रोक्स रिटर्न है, और 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 21 से लेकर 22% तक अप्रोक्स रिटर्न है। अगर आप कंफ्यूजन में क्या ऐसे म्यूचुअल फंड को पिक करना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में आपको 6000 से 7000 म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, तो उसमें से आपको कौन सा म्यूचुअल फंड को पिक करना चाहिए, आप कंफ्यूजन में है, तो आप ऐसे में आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। उसका नाम है 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। जी हाँ, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको 100 म्यूचुअल फंड के टिप्स बता रखे हैं, और उस बेसिस पे आप एक म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हैं अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, अपने खुद के बेसिस पे। देखिए मैंने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रखा है, क्योंकि देखिए मैं कभी एक टाइम पे बिगिनर था, तो आप भी अभी बिगिनर है, तो आपको डेफिनेटली ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की बुक है, वो आपको हेल्प करेगी। और आपका दूसरी बुक है वो आपका नाम है द इंडियन इन्वेस्टर्स गाइड टू म्यूचुअल फंड फॉर्मूलाज। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला के बारे में पता नहीं चल रहा है, मतलब मान लीजिए आपका सीएजीआर क्या होता है, एक्सआईआरआर क्या होता है, तो आपको बहुत ही इजी वे में मैंने इस पर्टिकुलर बुक में बता रखा है कि आप कैसे एक फॉर्मूला के आपको एक अच्छा खासा रिटर्न कैसे मिल रखा है, मतलब किस बेसिस पे आपको एक एग्जैक्ट रिटर्न आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सब कुछ इस पर्टिकुलर बुक में दे रखा है। तब मैंने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको वहां से परचेज कर सकते हैं। नंबर 2 में आता है आपका इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। जी हाँ, इसका अगर 3 इयर्स का रिटर्न देखें तो 26% तक का अप्रोक्स मैसिव रिटर्न है, और 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 20 से लेकर 22% तक का मैसिव रिटर्न है। तो मेरे को नंबर 1 में जो आता है वो आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। जी हाँ, तो इसका अगर 3 इयर्स का रिटर्न देखें तो 29 से लेकर 30% तक अप्रोक्स रिटर्न है, 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 34 से लेकर 35% तक का अप्रोक्स रिटर्न है, और 10 इयर्स का रिटर्न देखें तो 18.5% तक का अप्रोक्स रिटर्न है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इसका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड, इसका अगर आप देखेंगे 10 इयर्स का रिटर्न तो 20 से लेकर 22% तक का मैसिव रिटर्न था, लेकिन यहाँ पे पास्ट के जो 1 या 1.5 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे रखा है मिड कैप कैटेगरी कोई भी म्यूचुअल फंड में, अगर आप देखें। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है, इसमें भी एक अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिला है, नेगेटिव रिटर्न मिल रखा है। तभी यहाँ पे जो इसका एवरेज रिटर्न है वो कम होकर 18.5% तक का रिटर्न है, अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखा जाए तो ये जो 5 म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताए थे, आप इनके बारे में रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने भी मैंने म्यूचुअल फंड बताए, आप ये नहीं मैंने 5 म्यूचुअल फंड बताया आपने जाके पांचों में ही इन्वेस्टमेंट कर दिया। पांचों में कभी मत करिए, क्योंकि आप आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि देखिए जो आपका जो म्यूचुअल फंड जो पिक करते हैं, सॉरी जो स्टॉक पिक करते हैं, वो आपका टॉप के जो 101 से लेकर 250 कंपनीज के बीच में ही पिक करना होता है। तो 150 के बीच में ऑप्शन कितना बनता है, मतलब मान लीजिए अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आपने पिक कर दिया और इन्वेस्को मिड कैप पिक कर दिया, तो उसमें जो 60 से 70% जो होता है आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप डेफिनेटली देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। मैंने भी चेक नहीं करा है, मैं आपको जस्ट एक एस्टिमेट अराउंड बोल रहा हूँ। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये नहीं कि मैंने आपको बोल दिया तो आपने वो मान लिया, वो जस्ट बता दिया कि 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में मिड कैप में जिन्होंने पास्ट की अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है, फ्यूचर में एक पोटेंशियल रखता है, और फ्यूचर में नहीं, मतलब फ्यूचर में ऐसा रिटर्न देगा वो भी कोई गारंटी नहीं होती। वो आप इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, खुद रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं चलाता रहता हूँ। थैंक यू।